नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। आज बात हो रही है उसकी जो भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक सूत्र में पिरोकर रखती है, जो विश्व का सबसे विशालतम रेलवे नेटवर्क है और जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। जी हां, आज बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे जिसके पास विश्व का सबसे बड़ा विशालतम नेटवर्क है, यहां पर रोजाना रेलवे के जरिए जितने यात्री आवागमन करते हैं उतनी कई देशों की आबादी भी नहीं है। जी हां, आज बात करेंगे भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे के कई जोन है, उसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे अपनी एक मुख्य भूमिका रखता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं अमिताभ सर, हमारे साथ में मौजूद हैं। आप महाप्रबंधक हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे के। सर, आपका आज इस प्रोग्राम में डीडी राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार विकास जी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। उत्तर पश्चिमी रेलवे लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे साथ में है अमिताभ सर, हमारे साथ में है। आप महाप्रबंधक हैं। इससे पहले की बातचीत को शुरू करें, सर का मैं परिचय दे देता हूं। आप उत्तर पश्चिमी रेलवे में वर्तमान में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। आप भारतीय रेल मैकेनिकल इंजीनियर सेवा के 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, आपके बेहतर रेल समन्वय प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री के द्वारा अनुशंसा पत्र के साथ में आपको सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे ही ऊर्जावान अधिकारी के साथ में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अमिताभ सर, हमारे साथ में है। चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। सर, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री जी जो योजना लेकर आए हैं, उसमें पूरे देश के जो स्टेशन है उनका कायाकल्प किया जा रहा है, उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। बात अगर उत्तर पश्चिमी रेलवे की जाए तो वो क्या कुछ कर रहा है जी? उत्तर पश्चिम रेलवे पे 77 स्टेशन हैं जहाँ पे जिनको अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो इनकी जो रूपरेखा तैयार की गई है, वो उसका जो एक मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो शहर है हमारा, जहाँ पे स्टेशन है, वो शहर दोनों तरफ से स्टेशन से एक्सेसिबल होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। और इसके अलावा स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करना है। इन सब मार्गदर्शन को लेके रेलवे बोर्ड और हमारे माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, उनके पर्सनल इनिशिएटिव में इन सारे स्टेशनों की जो योजनाएं हैं उनको तैयार किया गया है और बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 77 में से 9 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें से कि जयपुर भी है, जयपुर, जोधपुर, आबू रोड, अजमेर, जैसलमेर, ये जो हमारे बड़े स्टेशंस हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी विकास की रूपरेखा तैयार की गई है और बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। ये कार्य लगभग स्टेशंस पे 700 करोड़ से लेके 200 करोड़ के बीच में है इन 9 स्टेशनों पे। और इन स्टेशनों पे जैसे मैंने आपको बताया कि शहर के दोनों तरफ की कनेक्टिविटी के साथ साथ जो सर्कुलेटिंग एरिया है, बहुमंजिली इमारत है दोनों साइड में, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, रूफ प्लाजा, बड़ा रूफ प्लाजा, जैसे जयपुर स्टेशन पे जो रूफ प्लाजा बन रहा है वो लगभग 100 मीटर बाई 100 मीटर का है, जिसके ऊपर जो लोकल संस्कृति है, लोकल व्यापार है, जो लोकल यहाँ की थीम है, लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। लोक संस्कृति को उसका बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो एंट्री एग्जिट एरियाज हैं वो अलग हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो वेटिंग हॉल्स हैं, वो सब सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। जो एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, अभी हम लोगों ने स्टेशनों पे 2-2, 4-4 लिफ्ट एस्केलेटर्स देखे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में इन स्टेशंस पे होंगे। ये जो 9 स्टेशंस हैं इनका मेजर डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो बाकी स्टेशन हैं 77 में से, उन स्टेशनों पे लगभग 20 करोड़ रुपए प्रति स्टेशन के हिसाब से उन पे भी बहुत विकास हो रहा है और इन पे बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। और हम लोगों का प्रयास है कि इस कार्य को हम लोग जितनी जल्दी पूरा कर लें उतना अच्छा होगा। वैसे कुछ सालों में यात्रियों की जो सुविधाएं मिली है रेलवे की तरफ से, काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें क्या कुछ विशेष यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हो और क्या कुछ विशेष किए जा रहे हैं?
रेलवे स्टेशनों पे यात्री सुविधाओं को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, लेकिन अभी तक के जो प्रयास रहे हैं वो थोड़े इंक्रीमेंटल तरह के प्रयास रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा नई नई चीज़ें उनमें ऐड की विश्व गई स्तरीय बनाया जा रहा है उनको। लेकिन अब जो इस समय जो कदम उठाया जा रहा है, जो जिसमें कि अब स्टेशनों पे जो उन्नतीकरण हो रहा है, इसमें एक ये मेजर डेवलपमेंट है और पूरा ही जो ढांचा है उसका पूरा ढांचा उसको परिवर्तित करके जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, जो विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड्स हैं उनको, जिसमें कि काफ़ी सारी कमर्शियल स्पेस है, जिसमें कि होटल्स का भी प्रावधान किया गया है, होटल स्पेस का भी। यह स्टेशन पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाने के बाद जो बाकी जगह खाली हुई वहाँ पे भी आने वाले समय में किसी होटल को विकसित किया जा सकता है मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट के तौर पर, मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट के रूप में। एक चूंकि स्टेशन केवल एक रेल यात्रियों के आने जाने का स्थान ही नहीं है, इसके अलावा उसका और भी बहुत सारे कमर्शियल यूज स्टेशन पे हैं, यात्रियों की आवश्यकताएं होती हैं। कई यात्री सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, या 2 घंटे 4 घंटे के लिए आते हैं, तो उन सब की जो भी आवश्यकताएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, और जो लोकल थीम है उसको भी ध्यान में रखते हुए, लोकल जो बिल्डिंग के जो फसाड हैं वो भी जो शहर का और जो स्टेट का जो लोकल थीम है उसको ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट पहचान है उनको जी, भी। जी। एक समय था जब देश ने मीटर गेज का दौर देखा, फिर नेरो गेज का देखा, फिर मीटर गेज का दौर देखा, ब्रॉड गेज का दौर देखा। तो राजस्थान में जो आमान परिवर्तन है, दोहरीकरण है या नई लाइनें जहां पर बिछाई जा रही, उसको लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे क्या कुछ कर रहा है? विकास जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1993 और 94 में यहाँ पे बीकानेर मंडल पे एक मंडल इंजीनियर के रूप में कार्यरत था, और वो समय था जबकि लगभग पूरा ही ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मीटर गेज थी जी, और स्टीम इंजन चला करते थे, और ईश्वर की कृपा से अब आज मैं यहाँ पे महाप्रबंधक हूँ। तो इतने वर्षों के बाद जो ये मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि हम लोग मीटर गेज स्टीम इंजनों से हट के ब्रॉड गेज, इलेक्ट्रीफाइड, अब डबल लाइन भी हो रही है, इलेक्ट्रिक इंजनों का संचालन हो रहा है, गाड़ियाँ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इसको देख के बहुत गर्व होता है कि देश इतना आगे बढ़ गया। तो इस कड़ी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का गठन हुआ है 2002 में, तब से गेज कन्वर्जन होने के साथ साथ डबलिंग के भी बहुत सारे कार्य हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुआ है जी। अगर हम इस वर्ष की बात करें 2023-24 में, तो इस साल हम लोग करीब 90 किलोमीटर में नई लाइन और गेज कन्वर्जन करेंगे। नई लाइन में जो हमारा सेक्शन है दौसा से गंगापुर सिटी, ये इसको पूरा कमीशन किया जाएगा, इससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसमें बलास्टर्स ट्रैक बनाया जा रहा है और शीघ्र ही ये सेक्शन कमीशन हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है जो कि जयपुर से जोधपुर की दोहरीकरण का कार्य है और उसके विद्युतीकरण का कार्य है। ये कार्य भी बहुत ही एडवांस स्टेजेस में है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम 31 मार्च तक इस सेक्शन का दोहरीकरण पूरा कर लें और विद्युतीकरण भी पूरा हो जाए जी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही दर्शकों के लिए इंटरेस्ट की होगी कि राजस्थान में एक टेस्ट ट्रैक बन रहा है और ये हमारे नावा एरिया में बन रहा है जहाँ पे सांभर लेक है। उसमें लेक को बचाते हुए रेलवे का ट्रैक वहाँ पे ले किया जा रहा है। इसका भी जो फेज़ 1 का कार्यक्रम है वो लगभग पूरा हो जाएगा और ये जो टेस्ट ट्रैक बन रहा है ये विश्व स्तरीय टेस्ट ट्रैक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है भारतीय रेल के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जो हम लोगों का रोलिंग स्टॉक है, कोचेस, वैगन, लोकोमोटिव्स हैं, इनकी टेस्टिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो नया स्तर है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्टिंग होनी है। प्लस हमारे जो और भी जो रोलिंग स्टॉक बनाने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं रोलिंग स्टॉक बनाने वाली, जिनको कि रेलवे में रोलिंग स्टॉक बना के चलाने की इजाज़त दी जा रही है, इनकी टेस्टिंग के लिए ये बहुत कारगर होगा और ये पूरे भारत का इकलौता टेस्ट ट्रैक होगा और बहुत सालों की मेहनत के बाद ये समय अब देखने को मिलेगा। जी सर, एक वक्त था जब
भारतीय रेलवे कछुए की चाल से काम कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ 5-7 सालों में भारतीय रेलवे बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी प्रगति के साथ काम कर रहा है, एक विकास के साथ में काम कर रहा है। यही कारण है कि अभी रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम रोज 15 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 1993 में मीटर गेज, जबकि गाड़ियों की स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटे होती थी, आज की तारीख में जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की मेन लाइन है, जो कि रेवाड़ी, जयपुर, अजमेर, मारवाड़ होते हुए पालनपुर जाती है, उस पे वो लाइन हमारी 130 किलोमीटर पर घंटे के लिए, प्रति पर आवर के लिए फिट है। और 20 गाड़ियों का संचालन ऑलरेडी इस सेक्शन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रहा है जी। जो वंदे भारत हमारी चल रही हैं तीनों, ये इस सेक्शन में सब 130 किलोमीटर पर घंटे पे चल रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की जो आधारभूत अवसंरचना है, उसके लिए क्या कुछ परियोजनाएं चला रहा है? अभी इस समय जो हमारे जो स्वीकृत कार्य हैं वो लगभग 750 किलोमीटर के हैं, और उनकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो करीब 14,000 करोड़ के हैं। इन कार्यों में जो हमारे मुख्य कार्य हैं, इनमें हमारा जो कुछ जगहों पे, जैसे रेवाड़ी स्टेशन है, रेवाड़ी स्टेशन के दोनों तरफ हमारा डबलिंग के कार्य हैं। भिवानी स्टेशन है, भिवानी और रोहतक के बीच में उसका डबलिंग का कार्य है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, वो अंबाजी की कनेक्टिविटी है, जो कि बेसिकली आबू रोड से लेके मेहसाना के बीच में जो तरंगा हिल बोलते हैं उधर, वहाँ की कनेक्टिविटी है, वो करीब 116 किलोमीटर का कार्य है। हमारा गेज कन्वर्जन है, जो कि ये मावली से लेके देवगढ़ के बीच का गेज कन्वर्जन का कार्य है। नाथद्वारा टाउन के बीच का मीटर गेज से गेज कन्वर्जन है जी। तो ये बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्य हमारे बहुत ही एडवांस स्टेजेस में हैं सैंक्शन होने के जी। और ये पहली बार मैं आपको बताना चाहूँगा सारे दर्शकों को, ये वो समय है जबकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में जो हमारी डिमांड है उससे आगे हैं, आगे की सोच लेके चल रहे हैं कि आगे क्या हमारी आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बना के तैयार रखें, बजाय इसके कि जब हमारे पास लोड आ जाए, जब हमारे पास डिमांड आके खड़ी हो जाए, उस समय हम लोग कुछ करवाएं। समय से एक कदम आगे चल रहे हैं, एक कदम आगे चल रहे हैं। यात्रियों की संभावनाओं को, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए बड़ी अच्छी बात है सर। आपने वंदे भारत का जिक्र किया, तो वंदे भारत ट्रेन में और क्या कुछ सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है? विकास जी, इस समय यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से हम लोग 3 वंदे भारत ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। सबसे पहली जो वंदे भारत थी, जो अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच में वो चली। उसके बाद जोधपुर से साबरमती, जो कि अहमदाबाद है, वहाँ पे गाड़ी चली। तीसरी गाड़ी हमारी उदयपुर और जयपुर के बीच में चल रही है। ये तीनों ही वंदे भारत हमारे देश में ही निर्मित हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। और हमारी जो इंटीरियर कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, वहाँ पे निर्मित हैं। ये गाड़ियाँ वर्ल्ड क्लास गाड़ियाँ हैं, इनमें प्रोपल्शन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, अंदर की यात्री सुविधाएं वर्ल्ड क्लास हैं। उनको हम लोगों ने भारतीयता के रूप में जो मॉडिफाई करने की आवश्यकता थी उसको मॉडिफाई किया। इनमें राइड बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वंडरफुल राइड है, बिल्कुल बहुत ही स्मूथ राइड है इन गाड़ियों में। और जो पैसेंजर्स का फीडबैक है इन गाड़ियों में बहुत ही शानदार फीडबैक है। और इन गाड़ियों का पूरे भारत में ये गाड़ियाँ करीब 45 के आसपास गाड़ियाँ अब तक चल चुकी हैं, और गाड़ियाँ भी इस प्रकार की अब भारतीय रेल में आएंगी। इसका पूरे भारत में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पैसेंजर्स में बहुत एक्साइटमेंट है, गाड़ियों में बहुत लोग सफर करना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है, आत्मनिर्भर भारत की बड़ी पहचान है, मैं बोलूँगा जी सर, बहुत बड़ी पहचान है। बात अगर यात्री और माल यातायात की जाए तो उत्तर पश्चिमी रेलवे इस संदर्भ में क्या कुछ कर रहा है? जहाँ तक यात्रियों का सवाल है, उत्तर पश्चिम रेलवे पिछले साल के मुकाबले इस बार हम लोगों की जो यात्रियों की संख्या है वो 16% अधिक है। और यात्री आय भी हमारी लगभग इसी रेंज में हमारी ज़्यादा है।
और हम लोगों ने बहुत समय समय पे विशेष गाड़ियां चलाई हैं, करीब 1300 1300 गाड़ियां हम लोगों ने चलाई हैं, जो ट्रेन्स को समय समय पे ऑगमेंट किया है। तीज त्योहारों पे या किसी और रिक्वायरमेंट पे जब हमारे पास पब्लिक डिमांड आती है तो हम लोगों ने गाड़ियों को ऑगमेंट किया है और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पे हम लोगों ने अधिक गाड़ियां चलाई हैं, जिससे कि हमारी जो यात्री आय है और यात्रियों की संख्या है उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ है जी। जहाँ तक माल ढोने का सवाल है, माल ढोने में भी हम लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है। हालांकि जो लाइमस्टोन की माइंस हैं हमारे जैसलमेर एरिया में, वहाँ पे कुछ लोकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से कुछ गुड्स लोडिंग हम लोगों की पीछे हुई है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है गुड्स की वो संतोषजनक है। और मुझे आपको ये भी बताने में बहुत खुशी है कि जो आगे की डिमांड हमारी होने वाली है, जहाँ पे हमारी नई माइंस और आने वाली हैं, जहाँ नए हमारे कारखाने आने वाले हैं सीमेंट बनाने के, क्लिंकर बनाने के, वहाँ पे हम लोगों ने गति शक्ति टर्मिनल्स उनको ऑलरेडी प्लान कर लिया है। उनको हम लोगों ने स्वीकृति के लिए उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। और जो हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो अपने खर्चे पे गति शक्ति टर्मिनल बनाना चाहते हैं, लोडिंग करने के लिए रेल यातायात से अपना प्रोडक्ट को वो ले जाना चाहते हैं जी। उनके लिए भी हम लोगों ने अपने द्वार खोले हैं और हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और जल्दी से उनके काम करवा रहे हैं। तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए लगातार उस तरीके से प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं और उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। सड़क यातायात की रेल यातायात के साथ में बड़ी प्रतिस्पर्धा है, या फिर यूं कहें कि रेल यातायात को भी बहुत कुछ साबित करना है सड़क यातायात के लिए। तो इसके लिए क्या कुछ विशेष कार्य किए जा रहे हैं? विकास जी, रेल यातायात और सड़क यातायात की स्पर्धा तो शायद कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जहाँ तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सवाल है, कई स्थानों पे सड़क यातायात लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। रेल यातायात का एक अपना अपना पहलू है, बहुत बड़ा पहलू है, स्पीड का पहलू है और सुरक्षा का पहलू है, संरक्षा का पहलू है जी। रेल यातायात बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी ओरिएंटेड है, किफ़ायती है, सबसे किफ़ायती है। पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बहुत कम है। आम लोगों को हम लोग कम पैसे में ले जाने का कार्य करते हैं। और सड़क जैसा माहौल रेल यातायात में सुरक्षा के संरक्षा के हिसाब से नहीं है जी। हम लोगों के यहाँ सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं, सारी इंटरलॉक्ड मूवमेंट्स होते हैं, कोई रॉन्ग मूवमेंट्स नहीं हो सकते। तो ये सब एक चीज़ें हैं जो कि रेल यातायात को एक अलग सेगमेंट में रखती हैं। काफ़ी सुविधा युक्त, बिल्कुल बहुत ही सुविधा युक्त और बहुत ही संरक्षा युक्त सेगमेंट में रेल यातायात को रखती हैं। इसीलिए अधिकांश लोग रेल यातायात का ही प्रयोग करना चाहते हैं जी। एक योजना और चल रही केंद्र सरकार की तरफ से, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। ये भारत सरकार की जो योजना है रेल मंत्रालय के द्वारा जो क्रियान्वित हो रही है, इसमें जो लोकल उत्पाद हैं और जो लोकल कारीगर हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए स्टेशनों के ऊपर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स रेलवे ने बनाए हैं और इनको लोकल लोगों को इनको दिया जाता है। और हमारे पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अलग अलग स्टेशंस पे इस समय 68 स्टॉल्स ऑलरेडी चल रहे हैं और इनका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। इसमें जो हमारे जो लोकल कारीगर थे या लोकल जो लोग थे जो नहीं, जिनको स्टेशन पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का, शोकेस करने का अवसर नहीं था, उनको ये बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास की थीम पे काम चल रहा है जी सर। पिछले कुछ दिनों में कुछ दुर्घटनाएं भी रेलवे की तरफ से देखने को आई है, तो उसके लिए कवच सिस्टम भी बनाया गया है। तो इस कवच सिस्टम को समझना चाहेंगे। विकास जी, रेलवे में सेफ्टी हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और जैसा मैंने आपको बताया कि रेल संचालन और रेल यातायात का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू सेफ्टी है। और कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जी, लेकिन हर दुर्घटना में हम लोगों ने लेसन सीखा है और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। अपने सिस्टम्स को उस प्रकार से लगातार चेंज करने का हमारे यहाँ सिस्टम है। जब भी कोई छोटी दुर्घटना होती है तो हमेशा उसको अधिकारी लेवल पे, बड़े अधिकारियों के लेवल पे बहुत गंभीरता से देखा जाता है
यहाँ तक कि मेरे अपने स्तर पे हम लोग हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं जो कि 4-5 घंटे चलती है, जिसमें हर सेफ्टी के हर बिंदु पे बहुत डिटेल में बातचीत की जाती है और जहाँ पे कहीं कमी नज़र आती है उसको पूरा करने के लिए एक्शन प्लान, रोड मैप तैयार किया जाता है, जिससे कि ये सब जो भी घटनाएं हैं इनको पूरी तरीके से काबू किया जाए। और हम लोग सेफ्टी में जो रेलवे से संबंधित घटनाएं हैं उनको भी देखते हैं और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सिस्टम में आते हैं, उनकी वजह से भी जहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी बनती है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, जिससे कि उनको भी तकलीफ ना हो और रेलवे का परिचालन और संचालन वो भी अच्छी प्रकार से हो पाए। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्य किया जा रहा है। अभी रेल मंत्री जी जब जयपुर आए थे तब उन्होंने जिक्र किया था कि जो जयपुर में रिंग रोड है उसी की तर्ज पर रेल रिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। ये भी काफी इनोवेटिव आइडिया है। जी माननीय रेल मंत्री जी यहाँ पे आए थे और सर के हमेशा आगमन पे या कभी भी उनसे बातचीत करने पे हमेशा नई चीजें सीखने को मिलती है, नवोदित आइडिया देखे जाते हैं, नए आइडियाज आते हैं और बिल्कुल ही एक हट के आइडियाज आते हैं और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में। तो अभी जब माननीय मंत्री जी आए थे तो उन्होंने ये ऐसा बोला कि उनको ये विचार आया कि अगर हम लोग जयपुर के चारों तरफ एक रिंग रेल बनाएं और ऐसा रिंग रेल बनाएं जहाँ पे कि जो कि सड़क के साथ भी कुछ जेल करे उसके साथ बने, तो इससे जो यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, राजस्थान के और जयपुर के आसपास के लोग हैं, उनको बहुत सुविधा होगी। रेल यातायात में इंडस्ट्री को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस रिंग रेल को जो बनाएंगे इसके साथ हमारे कनेक्शंस भी और रहेंगे, तो ट्रेनों की जो सुविधा है, ट्रेनों का मूवमेंट है वो बहुत आसान होगा। तो माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में हम लोगों को निर्देश दिए हैं और इसका जो फाइनल लोकेशन सर्वे है ये मैंने माननीय मंत्री जी के जाने के अगले दिन ही स्वीकृत कर दिया है और उसके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पूरे कार्य में राज्य सरकार की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण एक बड़ा एरिया है। इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी जब यहाँ पे आए थे, पधारे थे, तो उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मुझे भी जाने का अवसर मिला उनके साथ में, और जो चीफ सेक्रेटरी राजस्थान हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये है कि ये सब कार्य पूरा राज्य सरकार ने भी विश्वास दिलाया है कि ये कार्य बहुत तेज़ी से होगा और रिंग रेल के साथ साथ और भी जो राजस्थान में विकास के कार्य हो रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मिलनी चाहिए, जहाँ पे भूमि अधिग्रहण या फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सब पे बहुत तेज़ी से कार्य होगा और जल्दी इनके बारे में निर्णय होंगे और सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत तेजी से किए जाएंगे। बात अगर राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन की करी जाए तो ये कब पूर्ण सुविधा युक्त जनता को समर्पित होंगे? राजस्थान के, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे टोटल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के 77 स्टेशन हैं, 77 स्टेशन हैं, ये मुख्य तौर पे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। वो स्टेशन जहाँ पे कि मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, मूलभूत ढांचा पूरा परिवर्तित हो रहा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो रही हैं, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, शून्य से काम हो रहा है, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हो रहा है, 200 करोड़ से लेके 700 करोड़ तक का हर स्टेशन पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन स्टेशंस को तैयार करने में समय लगेगा, इसके बारे में अभी कोई टाइमलाइन देना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी समर्पित करेंगे, जल्दी से जल्दी इनको करेंगे और प्रयास ये भी है कि इनको फेज मैनर में किया जाए, लेकिन इनको करने में थोड़ा समय लग सकता है। जो अन्य स्टेशन हैं जहाँ पे करीब 20 करोड़ प्रति स्टेशन के रूप में विकास हो रहा है, जहाँ पे उन स्टेशंस पे कार्य जल्दी होगा, उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 हिस्से में करें। कुछ हिस्सा स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, शेल्टर, सर्कुलेटिंग एरिया, इसको हम पहले तैयार करें ताकि वो रूटीन में आ जाए, जिससे कि वो जल्दी से रूटीन में आए, यात्रियों को सुविधाएं जल्दी से जल्दी प्रदान हो जाएं और बाकी विकास कार्य उसके साथ में चलते रहेंगे। रेलवे में समय संचालन का बड़ा महत्व है। एक समय था जब ट्रेन काफ़ी लेट चलती थी, उनका समय 6 घंटे, 8 घंटे, 14 घंटे इस तरीके से चलता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में रेलवे टाइम पे भी चल रही है और ज़्यादा समय की गुणवत्ता रहे, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? विकास जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गाड़ियों की समय पालन बद्धता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उसमें नंबर 1 है। 16 जोन में से हम लोग नंबर 1 पे आते हैं जी। और ये संभव इसलिए है
कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और जो गाड़ियों की जो पंक्चुअलिटी है, जिसको हम समयबद्धता बोल रहे हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व है जी। स्टेशन बिल्डिंग्स का एक अलग है, लेकिन जो ट्रैक है, डबल लाइन है, रनिंग स्पीड्स हैं, इन सब का एक बड़ा महत्व है। तो इन सब में चूंकि बहुत निवेश हुआ है, पूरे भारत में निवेश हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में निवेश हुआ है, तो जो समय पालन बद्धता है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है जी। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आने से भी जो ट्रैफिक है, वो गुड्स ट्रैफिक, जो मालगाड़ियां हैं, वो काफ़ी मालगाड़ियां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जाने पे जो यात्री गाड़ियां हैं उनको चलने के लिए बेहतर कॉरिडोर्स मिल रहे हैं, बेहतर स्पीड्स उनकी आ रही हैं, तो समय की बचत हो रही है। जो पहले कंजेशन हुआ करता था, अब कंजेशन बहुत कम होता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पर भी है, टाइम एक्यूरेसी में 92% टाइम एक्यूरेसी चल रही है उनकी। जी। बात अगर सफाई व्यवस्था की करी जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है रेलवे में, जो स्वच्छता को लेकर जो अभियान चलाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोगों की जयपुर और जोधपुर को प्रथम स्थान पे भी रहे हैं। जी। जयपुर और जोधपुर हमारे ये दोनों ही स्टेशन, इनको हम क्लीन ट्रेन स्टेशन इनको नामित किया गया है और यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आती हैं उन सब गाड़ियों की भी सफाई होती है, प्लेटफॉर्म की भी मैकेनाइज क्लीनिंग होती है। इसके अलावा लगभग 20-25 और हमारे स्टेशंस हैं उत्तर पश्चिम रेलवे में जहाँ पे कि मैकेनाइज क्लीनिंग होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वहाँ पे प्लानिंग है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। हमारी कई गाड़ियाँ हैं, लगभग 70 पेयर के आसपास, 140 गाड़ियाँ, जिनमें कि ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस है, सफाई कर्मी चलते हैं जो कि लगातार गाड़ी को साफ करते रहते हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया अभियान शुरू किया है, विकसित भारत @2047। इसमें रेलवे की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? विकासशील भारत से हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, रेलवे की क्या भूमिका रहने वाली है? रेलवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी जी, क्योंकि रेलवे एक नेशनल ट्रांसपोर्टर है, हम सभी जानते हैं, और मास ट्रांसपोर्टर है। लोगों की रिलायंस, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो रेलवे के ऊपर सबसे भरोसेमंद साधन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेलवे में हो रहा है, इतनी योजनाएं आ रही हैं और योजनाओं को क्रियान्वित करने की, जो सरल प्रकार से क्रियान्वित करने की का जो एम्पावरमेंट है वो भी बहुत आ रहा है। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं या फंड आ रहा है, बट फंड को सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, जल्दी इस्तेमाल किया जाए, इस प्रकार की नई नीतियां आ रही हैं सरकार की, जिससे कि जल्दी से जल्दी इन कामों को किया जाए। और निश्चित तौर पे हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, पूरे रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये अमृतकाल, जैसा हम लोग जानते हैं। ये अमृतकाल देश के लिए भी है और भारतीय रेल के लिए भी है, बहुत बड़ा समय है हम लोगों के लिए। जी। आप जैसे ऊर्जावान अधिकारी बेहतरीन कार्यकुशलता के साथ तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन जनता क्या कुछ करें? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मुख्य तौर पे अपील यही है कि जो रेलवे में हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप कोई फायर क्रैकर्स को लेके नहीं जाओ, या स्टोव को लेके नहीं जाओ, या कहीं ज्वलनशील पदार्थ को लेके ट्रेन में ट्रैवल नहीं करो। रेलवे की प्रोमाइसेस हैं, उनको साफ रखो, रेलवे सामान को तोड़ो नहीं, रेलवे सामान को लेके नहीं जाओ। ये जनता से अपेक्षाएं हैं हम लोगों की, और इसके बारे में हम लोग काफ़ी प्रचार और प्रसार भी इसका करते हैं, और जनता से हम लोगों को बहुत सहयोग भी मिलता है। तो जी सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा। उत्तर पश्चिमी रेलवे इसी तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।